मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में हम लोगों ने देखा। देन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा, इम्पोर्टेंस के बारे में देखा, स्कोप देखा। ठीक है, और हमने एक और चीज देखी थी, वो थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये टॉपिक हम अब तक कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने देख लिया था एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में इनके बीच में डिफरेंस देख लिया था, डिफरेंस अमंग दिस थ्री। ठीक, अब बात करते हैं हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इस कारण। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट कोई एक ही लेवल पे सारा काम कर ले जरूरी नहीं है। अब क्या होता है, अलग अलग काम है ना, वर्क क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जब काम रहेंगे तो उनको करने के लिए अलग अलग लोग चाहिए। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो वहां पर रिसोर्सेस को, देन स्टाफिंग करते हो, एंड देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का वर्क रहता है। ठीक, तो क्या होता है, मैनेजमेंट में हर लेवल पर डिसीजन मेकिंग पावर रहता है। ये सारी चीजें अलग अलग होती है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 लेवल है आपके मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन है आपका जो, वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड आपका मिडिल लेवल, एंड थर्ड वन इज लोअर लेवल। ठीक है, तो देखिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू बॉर्डर लाइन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजिशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे आप देखिए प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पर देखिए टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। ये तीनों लेवल मतलब इनके काम क्या है, इनके जो वर्क है, अगर वो डिसीजन मेकिंग की बात करें, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की बात करें हम लोग, या इंस्ट्रक्शंस की बात करें, या मेकिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज की बात करें। ठीक है, मेकिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज, ये सारी अलग अलग है, सबके पास अपने अपने राइट्स हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं पहला, थोड़ा सा और ये जो आपके लिए मैंने नोट्स बनाए पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वी कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ authorities, responsibilities and status enjoyed by any managerial position। ठीक, तो हर लेवल पर कुछ व्यक्ति होंगे, उनके पास उनकी डिसीजन मेकिंग पावर होगी। ठीक, और वर्क करने की कैपेसिटी होगी। ठीक, सबसे पहला हम जो देखते हैं वो है आपका टॉप लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट। व्हाट इज दिस? तो टॉप लेवल का देखिए आप, टॉप लेवल इज सुप्रीम सोर्स और सुप्रीम अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या आप इसको बोल सकते हो इट इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, टॉप लेवल मतलब कौन लोग आएंगे इसमें, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हो सकते हैं। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, चेयरमैन है। ठीक है, सीईओ जो होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी लिख सकते हो आप इसको यहाँ पर, सीईओ होते हैं जो। ठीक है, प्रेसिडेंट हो सकता है इसमें, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर से एक तरफ और देखे तो सीनियर एग्जीक्यूटिव से, वाइस प्रेसिडेंट है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर से। ठीक, ये सारे लोग आपके टॉप लेवल में आएंगे। ठीक, अब इनका मेन काम क्या है ना, ये टॉप लेवल आप कब बोलोगे किसी भी मैनेजमेंट को, मैनेजेस गोल्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, गोल्स एंड पॉलिसीज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। या मैं यूं कहूं
टू मेक प्लान एंड पॉलिसीज, ये प्लान एंड पॉलिसीज को बनाते हैं। ठीक, अगली चीज और क्या लिखी है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको कहा हमने, कि जो प्लान और पॉलिसी वगैरह बना रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक, तो उसके कुछ क्या होंगे, काम भी होंगे। ठीक, कुछ काम भी होंगे। तो पहला देखिए काम क्या है, दे सेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, वो पूरे के पूरा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसमें क्या क्या आपको अचीव करना है, मतलब आपके जो गोल्स रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उनका निर्धारण वही करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है पॉलिसीज, आप इसमें प्लान भी ऐड कर लीजिए, आगे भी है वो चीजें, पर अभी यहाँ भी लिख सकते हैं आप, प्लान, पॉलिसीज, गोल्स, ये सारा डिटरमाइन करने का काम इनका है। ठीक, कौन करेगा, टॉप लेवल, कि मुझे आज कुछ करना है मेरी कंपनी में, तो ये डिसीजन कौन लेता है, ऑनर लेता है ना। कोई चेंज लाना है, कोई प्लान लाना है नया, या कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी, तो कौन लेता है, टॉप लेवल। सेकंड, दे डिसाइड organizational goals and formulates an action plan for their achievements। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया है तो आपने कुछ ना कुछ सोचकर बनाया होगा कि हमको भविष्य में ये चीजें अचीव करना है, तो वही आपके क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उन गोल्स के लिए आप क्या करेंगे, कुछ प्लान बनाएंगे, एक्शन प्लान्स। ठीक है, वही लिखा हुआ है, दे डिसाइड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड formulates an action plan for their achievements। ठीक, अगला देखिए आप लोग, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के भलाई के लिए भी, वेलफेयर, या ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए भी। सर्वाइवल मतलब मैंने आपको बताया था क्या, सबसे पहले अपनी कॉस्ट को निकालना। ठीक है ना, जितनी भी आपने अपनी कॉस्ट लगाई ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका टॉप लेवल। रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेस लाइक मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। ठीक है, आपके जितने भी रिसोर्सेस है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे वो मैन है, मशीन है, ठीक है, मटेरियल है, लेबर है, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सारी चीजें वही करेंगे। यहाँ पे मनी भी है, लेबर और मैन का आप एक ही मान लीजिए, दो बार लिख दिया मैंने। ठीक, तो ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, टॉप लेवल। दे अपॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दे अपॉइंट एग्जीक्यूटिव्स फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोगों को अपॉइंट करने का जो काम है, वो काम कौन करता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक, लास्ट वन, दे कंट्रोल इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लाइक बजट, कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ठीक, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं किसी भी फैक्ट्री में, जैसे कि बजट, फाइनल जो बजट बनेगा किसी साल के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी डिमांड रख देंगे, पर फाइनल जो बजट बनेगा वो कौन बनाएगा, आपका टॉप लेवल। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट रहेगी वो एट लास्ट डिसाइड कौन करेगा, मेरी फैक्ट्री है, मान लो मैं ऑनर हूँ, मैं टॉप लेवल पर हुआ, तो फाइनली यदि मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ मार्केट में, तो उसकी कॉस्ट के बारे में ध्यान मुझे रखना होगा, उसमें प्रॉफिट का मार्जिन क्या है वो मुझे ध्यान में रखना होगा, है ना। ओवरऑल कौन रिस्पॉन्सिबल, मैं हूँ सारी एक्टिविटीज के लिए। ओवरऑल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी जिम्मेदारियां बनेगी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन डूबे या ऑर्गेनाइजेशन टॉप पर जाए, पहली जिम्मेदारी किसको लेनी होती है, उसके मालिक को, उसके ऑनर को, उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, उसके डायरेक्टर्स को, उसके सीईओ को, मतलब टॉप लेवल की जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट आपका है मिडिल लेवल, इसका एक और नाम है एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, या मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, तो मिडिल लेवल क्या है, मिडिल लेवल वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है ना, यहां पर यदि मैं इसको बनाकर बताऊं तो देखिए, आपका मिडिल लेवल क्या करता है, तो आपका ये है टॉप लेवल है, ठीक है,
और यहाँ पर आपका लोअर लेवल है, उसके बीच में एज ए लिंक काम करेगा, क्योंकि टॉप लेवल जो भी चीजें बनाएगा, जो भी नियम कायदे कानून बनाएगा, वो अप्लाई मैक्सिमम कहाँ होते हैं, लोअर लेवल, और लोअर लेवल के थ्रू कहाँ पर होते हैं, उनके वर्कर्स पर, है ना। तो यहाँ पर जो लिंक का काम कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है आपका, एज ए लिंक काम कौन कर रहा है दोनों के बीच में, वो आपका कौन कर रहा है, मिडिल लेवल, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। तो यहाँ पर टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में काम कौन कर रहा है, आपका मिडिल लेवल एज अ लिंक, ठीक है। ठीक, मिडिल लेवल में चीजें देख लीजिए आप। मिडिल लेवल में कौन कौन से लोग हो सकते हैं, परचेस ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर। अगर हम समझे मिडिल लेवल को, तो ये कैसा होता है, डिपार्टमेंटल बेस्ड, डिपार्टमेंटल बेस्ड होता है आपका कौन, मिडिल लेवल, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल बेस्ड है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसका काम क्या है, पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट को संभालना, और जो लोअर लेवल है उसको इंस्ट्रक्शंस देना। आगे हम उसके फंक्शन में भी देखते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में मैं आपको एग्जांपल लेकर तीनों लेवल अच्छे से समझा दूंगा एक बार और। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक। फर्स्ट वन, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब जो पॉलिसी टॉप लेवल के लोगों ने बनाई है, टॉप लेवल के ऑफिसर्स ने बनाई हैं, या टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं, उन पॉलिसीज के बारे में जानकारी देना, किसको, लोअर लेवल को। जैसे कंपनी ने अपना कुछ टारगेट रखा होगा प्रोडक्शन का, कि इस साल में हमको, मान लीजिए एक सोप की फैक्ट्री है, उन्होंने टारगेट रखा है कि हमको 1 करोड़ पीस बनाने हैं साबुन के इस फाइनेंशियल ईयर में, इसमें 2020 और 2021 में, ठीक है। इतने सोप के पीस बनाना है, तो ये इनका क्या है, एक प्लान है, ये इनका गोल है, टारगेट है, इसके लिए उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा। तो उस प्लान को कैसे इंटरप्रेट, उस पॉलिसी को कैसे इंटरप्रेट कौन करेगा, तो आपका मिडिल लेवल करेगा। मिडिल लेवल क्या करेगा, उसको सरल सरल रूप में करते हुए लोअर लेवल को समझाएगा कि भैया देखो, अपने को साल के एंड तक 1 करोड़ साबुन के पीस बनाना है, या साबुनें बनानी है, इसके लिए क्या क्या करना है, तो हम आपको बताते हैं कि प्रोडक्शन आपको डेली का इतना देना है, मार्केटिंग वाला बोलेगा कि हमको मार्केट में इतना पहुंचना है ताकि हमारे सेल भी हो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट वाले को समझाया जाएगा, कि एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का जो हेड रहेगा वो समझाएगा, मतलब हर डिपार्टमेंट अपने अपने हेड के अंडर में काम करेगा, ठीक है। मैं भी एग्जांपल लास्ट में लूंगा आपके लिए। कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेटिंग विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोऑर्डिनेटिंग मतलब व्हाट, कोऑर्डिनेटिंग मतलब कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या, सहसहयोग। अब सहयोग कब करते, दो लोगों के बीच में होता है। मान लीजिए ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर देखिए आप, यदि प्रोडक्शन होता है, कुछ जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कुछ प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन वाला जो है क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन डिटेल्स किसको भेजेगा, सेल्स डिपार्टमेंट को, कि भैया इतना प्रोडक्शन हमारे पास आज हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 यूनिट्स ऑफ सोप बनकर रेडी है। सेल्स वाला किसको रिपोर्ट करेगा, मार्केटिंग वाले को, और मार्केटिंग वाला सेल्स को। मार्केटिंग वाला क्या बोलेगा, भैया कि मैं तो मार्केट में गया है ना, और मैंने 80 यूनिट्स की ऑर्डर लेकर आया हूं मैं, ठीक है। सेल्स वाला बोलेगा अच्छा ऐसा है, तो ठीक है 80 यूनिट्स आप लीजिए आज के लिए। तो मतलब क्या है, हर डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंट से, या माफ कीजिएगा, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से उनको चर्चा करनी होगी, ठीक है ना, बातचीत करनी होगी, इंफॉर्मेशन देनी होगी, रिपोर्ट्स भेजनी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन वाले ने अपना प्रोडक्शन देखे चुपचाप बैठ गया, नहीं भैया, उसको अपनी रिपोर्ट स्टोर डिपार्टमेंट को भेजना है, सेल्स को भेजना है, मार्केटिंग को भेजना है। सेल्स वाली अपने रिपोर्ट भेजेगा प्रोडक्शन को, ताकि प्रोडक्शन वाले को पता चले कि कितना सेल हो रहा है मार्केट में। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा, अपने
जो प्रोडक्शन हेड वगैरह है उनको जब रिपोर्ट आएगी तो फिर वो टॉप लेवल को भेजेंगे कि सर देखिए हम इतना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। फिर सेल्स वाला बोलेगा सर हम इतना सेल कर पा रहे हैं। ये सारे डिपार्टमेंट का क्या होगा, एक मीटिंग होगी, है ना, मंथली मीटिंग होगी। फिर उसमें तय करेंगे कि अच्छा सेल्स इतनी हो रही है ना। अगर सेल कम हो रही है तो मार्केटिंग वाले को बोलेंगे कि आप मार्केटिंग अच्छे से कीजिए, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को बोलेंगे आप एडवर्टाइजिंग अच्छे से कीजिए। यदि प्रोडक्शन कम हो रहा है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला ऑर्डर ज्यादा लेके आ रहा है तो क्या करेंगे, मिडिल लेवल वाले क्या बोलेंगे लोअर लेवल को कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को भर्ती कीजिए, रिक्रूटमेंट कीजिए। तो बहुत सारी चीजें, मतलब डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन फिट करना है, ठीक है ना। ये काम कहाँ होता है आपका, मिडिल लेवल में, ठीक है। ठीक, थर्ड वन इज इनकरेजिंग पर्सनल या पर्सनल फॉर द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ जो पर्सनल है इसका मतलब मालूम क्या है ना। आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनसे लगा सकते हैं, जो काम करने वाले हैं उनसे आप इनका मतलब लगा सकते हैं। चाहे तो आप इन्हें एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें इनकरेज करना, ठीक है ना। आपके जो एम्प्लॉयज है उनको इनकरेज करना ताकि आप अपना गोल अचीव कर पाओ। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड रहेगा वो अपने प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स मतलब लोअर लेवल के सुपरवाइजर्स को क्या बोलेगा, यस यू कैन डू इट, आपको काम करवाना है, अच्छा प्रोडक्शन देना है, हम आपको इस साल बोनस देंगे, ये देंगे वो देंगे, जो भी है। मतलब वो उसको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है ना। क्या है फिर आगे एक और पॉइंट आपका, दे इवेल्यूट परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर्स। जो जूनियर मैनेजर्स है उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करना। जो आपका प्रोडक्शन हेड रहेगा या आपका सेल्स हेड रहेगा या मैं यूं कहूं आपका अकाउंट का हेड रहेगा, डिपार्टमेंटल हेड जितने भी रहेंगे वो अपने जूनियर्स मतलब आइदर दे में बी असिस्टेंट मैनेजर्स और लोअर लेवल सुपरवाइजर्स, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करना कि भैया ये काम कितना कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज योर दे इंस्पायर लोअर लेवल मैनेजर्स फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बता दिया था कि जो आपके लोअर लेवल मैनेजर्स है उनको क्या करना है, इंस्पायर करना कि भैया काम अच्छा करो, बढ़िया परफॉर्मेंस दोगे तो बढ़िया बोनस मिलेगा, इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। लास्ट यहां पर आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसका एक और नाम है सुपरवाइजरी। इसमें आपके इंस्पेक्टर्स आते हैं जो चेकिंग वगैरह करते हैं, है ना। ये इसमें आप डाल सकते हो कौन, क्वालिटी कंट्रोल करने वाले इंस्पेक्टर्स, ठीक। सेक्शन ऑफिसर्स, उस पर्टिकुलर सेक्शन में से प्रोडक्शन में भी कई सारी लाइंस होती है ना, अलग अलग लाइनें, अलग अलग सेक्शन के ऑफिसर्स हो सकते हैं। फॉरमैन जो आपके क्या करते हैं, मजदूरों को लीड वगैरह करते हैं, ठीक है ना। होता ना हेड हेड मान लो, हेड ऑफ द वर्कर्स। यूनियन लीडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूनियन लीडर नहीं है ये, ठीक है। सुपरवाइजर जो क्या करते हैं, लाइन का सुपरविजन करते हैं, उनका काम ही होता है क्या करना, सुपरविजन करने का काम, ठीक। इसके बारे में मेन चीज क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का जो ओरिजिनल काम है क्या, डायरेक्टिंग करने का और कंट्रोलिंग करने का। ये दो काम कौन करता है आपका, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। आपका जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा ये दो काम बड़े बखूबी निभाता है। कैसे, तो देखते हैं, ठीक। फंक्शंस देख लेते हैं हम इनके। टू प्लान डे टू डे वर्क, क्योंकि देखिए जो लोअर लेवल होता है ना उसी को असली प्रोडक्शन, असली सेल, है ना, जो भी आपके लोअर लेवल में लोग काम कर रहे हैं उनको एक्यूरेट चीजों का पता होता है। जैसे मार्केटिंग करने कोई व्यक्ति गया आपकी कंपनी का तो उसे पता है कि मार्केट में क्या माहौल चल रहा है, क्या स्ट्रेटेजी से कौन सा प्रोडक्ट अभी हाइप पे है ना, कौन सा प्रोडक्ट अभी बढ़िया चल रहा है मार्केट में, ठीक। तो क्या होगा, एक लोअर लेवल का जो व्यक्ति होता है उसको वास्तविक प्रोडक्शन के बारे में, वास्तविक सेल्स के बारे में, मतलब उसको बेस देखिए ना। अगर आप पहली इमेज देखेंगे तो यहाँ देख पाएंगे आप लोग, देखिए देखिए लोअर लेवल कहां पर है, सबसे नीचे है। मतलब इट इज द बेस ऑफ मैनेजमेंट या बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन की नींव है लोअर लेवल के ऊपर, अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है, ठीक। तो डे टू डे जो आपको वर्क करना उसका प्लान बनाना पहला। दूसरा आपका है असाइनिंग ऑफ जॉब्स एंड टास्क टू वेरियस वर्कर्स। वर्कर्स को उनके जॉब के बारे में बताना, जो भी टास्क उनको करना है दिन भर में उसके बारे में बताना। गाइड एंड
इंस्ट्रक्ट वर्कर्स फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, है ना, वर्कर्स को गाइड करना और इंस्ट्रक्शंस देना कि भैया आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है ना। ये काय में आ गया आपका, डायरेक्शन की बात कर रही है, डायरेक्शन हो गया ना। क्या कर रहा है यहाँ पर लोअर लेवल मैनेजर, क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, ठीक। फोर्थ वन इज टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। अब ऐसा नहीं हो जाए कि मान लो मजदूर अगर झगड़ पड़े तो ऐसा नहीं कि वहां पर झगड़ा हो रहा है और बिल्कुल आप नहीं आ रहे, आपको ये चीज नौबत ही नहीं आने देना। आपको क्या वहां पर डिसिप्लिन पहले से मेंटेन करके रखना है कि यदि आपने कुछ उलझुल हरकत की और आप सीधे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, ठीक। या यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उनके बीच में सुलझाना भी, ऐसा ही नहीं कि आपने डायरेक्ट ही बाहर कर दिया, उसकी भी एक बॉर्डर लाइन होती है, उसके बाद आप बाहर कर सकते हैं। हेल्प्स इन मेंटेनिंग टीम स्पिरिट, टीम भावना, टीम स्पिरिट होनी चाहिए आपके बीच में। नहीं तो ऐसा हो कि एक ही आदमी बहुत सारा काम किया जा रहा है, या 9 आदमी बहुत काम कर रहा है और एक आदमी आराम कर रहा है, बोले 9 लोग तो कर लेंगे ना यार मेरा काम, मेरे को क्या करना है, ऐसा नहीं चलेगा। ये टीम स्पिरिट की भावना लाने का काम किसका है, आपके लोअर लेवल का, ठीक है ना। लोअर लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम स्पिरिट या मेंटेनिंग टीम स्पिरिट, ठीक। लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। वर्कर्स जो आपके हैं, मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई या कोई नई मशीन आई हो आपकी कंपनी में, तो उसके लिए क्या देनी पड़ेगी आपको, उनको ट्रेनिंग, वर्कर्स को। तो वो देने का काम आपका कौन करते हैं, लोअर लेवल मींस सुपरवाइजर, ठीक। तो यहाँ आपका ये पॉइंट था, ये खत्म होता है।